प्लीज़ वेलकम टू द चैनल लव वाले वाइब। तो गाइस क्लास पर हमने देखा था कि नैना और शिवानी की अच्छी खासी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है और वो शिवानी के कैफ़े में आने वाली कॉलेज की लड़की अनुष्का के कारण आता है। और जो शिवानी होती है वो बस उस लड़की की हेल्प कर रही होती है, लेकिन ये देख करके नैना को गलतफहमी हो जाती है और वो शिवानी से ठीक से बात नहीं करती और शिवानी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। और जो अनुष्का होती है वो शिवानी को लाइक करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जो नैना होती है वो अपना काम ख़त्म करने के बाद में उसी क्लब में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है और शिवानी वो अपना काम ख़त्म करने के बाद में सोचती है कि नैना के लिए कुछ स्पेशल करे, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से काम ही कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते। इसलिए शिवानी होटल जाते समय एक शॉप पे जाती है, वहाँ से कुछ छोटी छोटी कैंडल्स खरीदती है और कुछ खाने के सामान खरीदती है, जो वो सोचती है कि वो नैना के लिए अपने हाथों से खुद खाना बनाएगी। और फिर शिवानी छोटा मोटा कुछ सामान लेकर के होटल चली जाती है। शिवानी अपने हाथों से नैना का फेवरेट खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद में रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करती है, खाने को टेबल पर सजाती है। फिर शिवानी जो कैंडल्स लेके आई होती है उनको जलाती है, रूम्स की लाइट बंद कर देती है और उस पूरे कमरे में उन कैंडल्स की रोशनी होती है और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। खिड़की से थोड़ी सी चांद की रोशनी भी आ रही होती है। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाता है। फिर शिवानी टाइम के तक देखते तो देखते अब तो 9 ही बज रहे हैं। उसे पता लगता है कि नैना आने वाली है, इसलिए शिवानी जाके चेंज कर लेती है। शिवानी जाकर के एक सिंपल वाइट शर्ट और एक पैंट पहनती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। चेंज करने के बाद में शिवानी नैना का वेट करने लगती है, तो उसे बहुत देर हो जाती है, लेकिन नैना घर पे नहीं आती। लगभग 10 बजने वाले होते हैं, लेकिन नैना अब तक घर नहीं आई होती है। तो शिवानी को टेंशन होने लगती है। वो सोचती है क्या हो गया नैना को, अब तक क्यों नहीं आई, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई उसे। फिर वो खुद के सर पे मारते कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ कोई कौन सी प्रॉब्लम होगी उसे। शिवानी ऐसे खुद को समझा रही होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसे जाना चाहिए, एक बार नैना को देख के आना चाहिए कि वो है कहाँ पे। तो शिवानी अपने होटल से निकलती है और शिवानी के क्लब जाती है। और जब शिवानी क्लब पहुँचती है और जब सामने नज़ारा देखती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि नैना ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और एक आदमी से लड़ रही होती है। वो सामने वाला आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा होता है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पास बैठने की। तो सामने वाला आदमी बोलता है क्यों, ये जगह तेरे बाप की है क्या। और जैसे वो आदमी नैना के डैडी के लिए कुछ बोलता है तो नैना को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही होती है। तो शिवानी नैना के पास में जाती है और बोलती है नैना क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। तो नैना कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इस आदमी का सर फोड़ दूंगी, इसने मेरी हिम्मत कैसे मेरे पापा के बारे में बोलने की, ये जानता क्या है मेरे बारे में, अगर पता चला ना मैं कौन हूँ तो देखना मेरे पाँव में गिर के मुझसे माफ़ी मांगेगा। और नैना की बात सुन के सामने वाले आदमी भटक रहा होता है। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मैं और तेरे पाँव में गिरूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये दोनों ऐसे लड़ाई कर रहे होते हैं तो नैना शिवानी को उठा के साइड में लेके जाती है और उस दूसरे आदमी को होटल के कुछ गार्ड्स रोक लेते हैं। शिवानी और नैना एक साइड में खड़े होते हैं तो नैना बोलती है शिवानी को तुम्हें क्या कर रही हो, तुम जाओ अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जाके घूमो। तो शिवानी कन्फ्यूज लगने लगती है और कहती है क्या बोल रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे कहाँ हैं। लेकिन नैना बार बार यही कह रही होती है कि नहीं तुम अपने फ्रेंड के साथ जाओ, मेरे पास में क्या कर रही हो। तो शिवानी को लगता है कि नैना ने शायद ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए ऐसा बोल रही है। फिर शिवानी नैना के फेस को अपन दोनों हाथों से होल्ड करते हुए कहती है घर चले। तो शिवानी कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाना। तो शिवानी कहती है क्यों बाबा मेरे साथ में क्यों नहीं जाना, डोंट यू लव मी। तो नैना एक क्रिपी से स्माइल करते हुए कहती है आई डोंट लव यू, या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो शिवानी कहती है मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। तभी तो देखो इतने ड्रिंक कर लिए हैं, आपको पता है मुझे ड्रिंक करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपने ड्रिंक की। तो नैना कहती है देखो तुमने अपने मुंह से बोल दिया कि तुम्हें ड्रिंक करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, जबकि तुम्हें पता था कि मैं पहले भी ड्रिंक करती थी, इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद थी ही नहीं। तो शिवानी कहती है आप पागल हो गए हो क्या, मैंने कब बोला कि आप मुझे पसंद नहीं हो, बस मुझे आपकी ड्रिंक करने की हैबिट पसंद नहीं थी। हाँ पहले आप बहुत कम ड्रिंक करते थे, इसलिए मैंने आपको कभी कुछ कहा नहीं, और मेरे आने के बाद में तो आपने ड्रिंक छोड़ दी थी, कभी आपने ड्रिंक की ही नहीं थी, लेकिन अब आप वापस कर रहे हो, ऐसा क्यों। तो रोना कहती है मैंने ड्रिंक करना छोड़ दी थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें ड्रिंक करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए मैंने ड्रिंक करना छोड़ दी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें मैं ही पसंद नहीं हूँ। यार पहले बोल देना था, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं तुम्हें भी छोड़ देती। तो शिवानी ने तो देखती बोलती है आप ये सब क्या बोल रहे हो, मैंने कब बोला मैं आपसे प्यार नहीं करती, अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती तो क्या आके अम्मा की शर्त मानती और यहाँ पे आती।
नैना एक बार के लिए सोचो, मैं आपकी फैमिली को मानने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ ये सब? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? तो नैना कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, बस ये है कि जब मैं तुम्हें किसी के साथ देखती हूँ तो डर बहुत लगता है। शिवानी, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या फिर बस ऐसे ही बस टाइम पास कर रही थी? तो शिवानी कहती है आपको ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। तो नैना शिवानी तक देखने लगती है और रोने लग जाती है। कहती है शिवानी प्लीज़ मुझे छोड़े कभी मत जाना। तो शिवानी कहती है मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, किसी ने कुछ आपसे कहा है क्या, मुझे बताओ। तब नैना कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उस होटल के मैनेजर उनके पास में आता और कहता है कि आप इन्हें जानती हैं? तो शिवानी उसको तब देखते हुए कहती है हाँ मैंने जानती हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं और आप हैं कौन? तो वो आदमी कहता है मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ और यह हमारे काम करती है। तो शिवानी कहती है ओ आप यहाँ के मैनेजर हैं? हाँ मैं जानती हूँ, नैना आपके यहाँ काम करती है, बट आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? तो मैनेजर कहता है कि अभी होश में नहीं है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी होश में है तो इसे कह देना कि अब इसे यहाँ पर के काम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए ही नहीं जो ऐसी हरकतें करे। अगर मुझे पहले पता था ये ऐसी है तो मैं इसे काम कभी देता ही नहीं। वो ऐसे बोल करके नैना की बुराई करने लगता है। तो शिवानी कहती है सर प्लीज़ तमीज़ से। तो मैनेजर कहता है सॉरी मैम मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, इसे कह देना कि अब इसे काम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और हाँ, इसने ड्रिंक करने के बाद मैं यहाँ के कुछ सामान भी तोड़ दिया था, तो इसे जो पैसे मिलने वाले थे वो अभी से नहीं मिलेंगे, और इसने कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी किया है, इतनी जो ड्रिंक कर ली है उसके पैसे भी चुकाना है, तो बिल पे करके जाइएगा। तो शिवानी को साथ में पे गुस्सा आता है और कहती है ठीक है बताइए कितना बिल हुआ है, मैं भी पे कर देती हूँ। तो आदमी उसको बिल बताता है तो शिवानी उसको पे कर देती है, और शिवानी देखती है कि अब उनके खर्चे के लिए पैसे कम हो गए हैं तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल उसे नैना को संभालना है। फिर शिवानी पीछे मुड़ के नैना की तरफ देखने लगती है तो देखती है कि नैना बैठ के और ड्रिंक कर रही होती है, वो पास की टेबल पे एक बोतल पड़ी होती है, बस उसी से ड्रिंक कर रही होती है। तो शिवानी नैना के पास में जाती कहती है क्या कर रहे हो आप? उसके पास से बोतल छीनती कहती है चलो यहाँ से, घर चलना है हमें। नैना का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, वो कह रही होती है नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे ना बहुत भूख लगी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। शिवानी कहती है ठीक है यहाँ से चलो, मैं आपको बाहर चल के आइसक्रीम खिला दूंगी। तो नैना कहती है नहीं 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 मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। तो शिवानी कहती है अच्छा वो ठीक है बाहर तो चलो, देखो वो रही आइसक्रीम शॉप, वहाँ चल के खाते हैं चलो। शिवानी अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके कह रही थी, क्योंकि वो अपनी नैना पर गुस्सा नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर गुस्सा करेगी तो नैना और जिद करेगी, इसलिए शिवानी सिर्फ नैना की बातें मान रही थी। वो जाती है उसे आइसक्रीम दिलाती है और कहती है ये लो आइसक्रीम खा लो। तो नैना आइसक्रीम खा रही होती है, उसकी आइसक्रीम ठीक से खाई भी नहीं जा रही होती, अपने फेस पर लगवा रही थी बार बार में, और ये देख करके नैना को हंसी आने लगती है। और जब नैना शिवानी को स्माइल करते हुए देखती है तो कहती है तुम क्यों हंस रही हो? शिवानी अपने हाथों से नैना के गाल पर लगी हुई आइसक्रीम कटाते हुए कहती है कुछ नहीं, बस आपको देख के हंसी आ रही है, इतने क्यूट हो लेकिन ड्रिंक क्यों करते हो यार? तो नैना कहती है तो मैं क्या करूँ, तुम मेरी तरफ देखती ही नहीं, तुम मुझे ड्रिंक करनी पड़ती है ना, अब देखो तुम मेरे पास में हो और मुझसे बातें कर रही हो। तो शिवानी सोचती है क्या मैं बातें नहीं करती हूँ, चलो कोई ना कहने रहने दो, अभी ड्रिंक करी हुई हैं, जब होश में आएंगे ना तब बात करूँगी। फिर शिवानी नैना कहती है घर चले? तो नैना कहती है नहीं मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं चला जाएगा। तो शिवानी कहती है अच्छा बाबा ठीक है थोड़ी दूर तो चलो, थोड़े पास में करके चले। तो नैना फिर जिद करने लगती कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मुझे चला ही नहीं जाएगा तो घर कैसे जाएंगे हम लोग? और देखो मेरी आइसक्रीम है ना ये पिघल जाएगी, तो पहले मैं आइसक्रीम ख़त्म करूँ फिर हम जाने के बारे में सोचेंगे। तो नैना स्माइल करती कहती है हाँ आइसक्रीम ख़त्म होने के बाद में ये सिर्फ सोचेंगे घर जाने के बारे में, पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है। तो शिवानी और नैना सड़क के किनारे एक जगह पे बैठे होते हैं, और नैना आइसक्रीम खा रही होती है और शिवानी से देख रही होती है, उसके पास में बैठी होती है। शिवानी को नैना को देख के उसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा होता है यार इन्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, इनकी हेल्थ के लिए ख़राब है। फिर शिवानी सोचती है क्या फ़ायदा अभी सब कुछ सोच के, शायद मेरी वजह से गुस्सा आया है, पता करना पड़ेगा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है जो इन्होंने इतनी ड्रिंक कर ली। शिवानी बैठ के सब कुछ सोच रही होती है कि आखिर मैंने कहाँ क्या गड़बड़ कर दी जो मुझसे इतना नाराज़ हो रही हैं। शिवानी सब कुछ सोच रही होती है तब वो देखती है नैना क्या संगम जाती है, तब शिवानी कहती है तो चले घर चले। तो नैना कहती है
हाँ, मुझे नहीं जाना। तो शिवानी कहती है प्लीज़ चलो ना घर पे, बहुत लेट हो गया है। शिवानी के बहुत मनाने के बाद में नैना जाके मानती है, कहती है ओके हम लोग चलते हैं। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। शिवानी ने नैना को पकड़ा होता है क्योंकि ठीक से नैना से चला नहीं जा रहा होता, लेकिन बार बार नैना खुद तो छिड़ा रही थी, कह रही थी चलो ना शिवानी वहाँ चलते हैं, देखो कितनी मस्त शॉप है, यहाँ पे चलते हैं ना, देख के आते हैं। और शिवानी वो नैना को बहुत रोक रही होती है, कहती है नहीं नहीं इधर नहीं जाना। वो थोड़ी सी आगे जाती है, फिर दूसरी शॉप में घुस जाती है। तो शिवानी से बहुत रोकती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो शिवानी कहती है प्लीज़ यार घर चलो ना, इधर उधर कहाँ जा रहे हो। तो नैना कहती है तुम ना बहुत बुरी हो, देखो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रही, इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, हम जाके घूम के आते ना, देखो हम यहाँ पे आए हैं। तो आई थिंक हमें घूमना भी बहुत सारा चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या। तो शिवानी कहती है मेरी बात सुनो, हम ज़रूर घूमेंगे, लेकिन पहले हमें घर जाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है। रात को कौन घूमता है। तो उन्होंने कहती है मैं घूमती हूँ ना रात को, चलो ना प्लीज़ चलते हैं। तो शिवानी कहती है नो बिल्कुल नहीं, सीधा घर चलेंगे हम लोग। तो उन्होंने रोने की एक्टिंग कर लेते, कहते हैं मुझे नहीं जाना, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो शिवानी कहती है अच्छा बेटा, अब दूसरी जगह घूमने के लिए तो अभी पाँव में बहुत जान थी और पाँव में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहते हैं हाँ मेरे पाँव में दर्द हो रहा है तो मैं नहीं जाऊँगी। तो शिवानी कहती है ठीक है, अगर आप चल नहीं सकती तो मैं आपको चला के ले जाऊँगी। तो उन्होंने कहती है हाँ तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे। तो शिवानी कहती है नहीं नहीं आपको चलना नहीं पड़ेगा, चलूँगी तो सिर्फ मैं। तो नैना कहती है शिवानी से क्या तुम मुझे अकेले छोड़ के यहाँ पर जाओगी। तो शिवानी कहती है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नैना कहती है हाँ तुम कहना क्या चाहती हो, तुम कहती तुम खुद चलोगी, मुझे चलना भी नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कैसे होगा तुम। शिवानी तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, बोलो ना क्या कहना है जो तुम्हें। शिवानी को नैना कैसे देख के बहुत हंसी आ रही होती है, लेकिन वो कंट्रोल करते कहती है ठीक है आप खड़े हो। तो नैना कहती है नहीं 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 मैं खड़ी नहीं होंगी, मुझे पता है तुम मुझे ना भगा के लेके जाओगी। तो शिवानी हंस से कहती है मैं आपको भगा के लेके जाऊँगी, आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रोंग हो, मैं आपको भगा के ले जा सकती हूँ। तो नैना कहती है हाँ मैं हूँ तो बहुत स्ट्रोंग, तुम भगा के नहीं ले सकती मुझे। हाँ चलो मैं उठ जाती हूँ। तो नैना बहुत मुश्किल से उठती है क्योंकि उसे ठीक से उठा नहीं जा रहा होता। थोड़ा सा शिवानी सहारा देती है, उसे उठा देती है, कहती है अब टूट गए हो, बोलो अब क्या करना है। तो शिवानी अपना फेस अपोजिट साइज में करती है, कहती है आ जाओ। तो नैना कहती है कहाँ पे। तो शिवानी नैना को देखते हुए कहती है ऑफ कोर्स मेरी बैक पे और कहाँ पे आओगी। नैना सर कहती है ओह पहले मैं तुम्हारी बाइक के पीछे बैठती थी और अब तुम्हारे पीछे बैठ कर राइड करूँगी, वाह ये राइड मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ये राइड करूँगी। तो नैना ये बोल करके शिवानी के ऊपर एक जंप लगा के उसे पीठ बैठती है। तो शिवानी कहती है आओ आओ क्या कर रहे हो, मेरी पीठ में लग गई ना। तो नैना कहती है सॉरी सॉरी सॉरी, जानबूझ के नहीं क्या, वो बस मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना, इसलिए तुम्हारी पीठ पर जंप कर दिया, सॉरी शिवानी। तो शिवानी कहती है अच्छा ठीक है लेकिन सही से बैठो, ऐसे बैठोगे तो गिर जाओगे। तो उन्होंने कहती है नहीं नहीं मुझे गिराना मत। तो शिवानी कहती है अगर आप चाहते हो मैं आपको ना गिराऊं तो सही से बैठो। फिर शिवानी नैना को अपने बैग पे बैठा के होटल तक लेके जाती है और नैना वो शिवानी के बैग पे बैठे बैठे सो जाती है। जब होटल पहुंचते हैं तो शिवानी अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर एंटर करती है और वो शिवानी को बेड पे बैठा देती है। और तब शिवानी का ध्यान जाता है नैना पे, वो सो चुकी होती है। शिवानी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि नैना को अपनी पीठ पर से खुद उतार के बेड पे लेटाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल से काम करती है और नैना को कहीं पे चोट भी नहीं लगती। लेकिन शिवानी बहुत थक चुकी होती है क्योंकि वो इतनी दूर से नैना को अपनी पीठ पे लेके आई थी और ये उसने सुबह से इतना काम कर रही थी, वो बहुत थक चुकी थी। शिवानी सबसे पहले जा करके चेंज करती है, वो रात को जो ड्रेस पहनती थी वो पहन के आती है। तब वो देखती है जब तक वो बाहर आती है नैना उठ चुकी होती है और वो कहती है शिवानी तुम कहाँ थी, मुझे ना बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। तब शिवानी नैना को उठाती है और कहती है हाँ लो यहाँ पे आओ। तो शिवानी नैना को खाना खिलाती है और सोचती है कि कहाँ मैंने आज इनका फेवरेट खाना बनाया था और ये कहाँ नशे में है। शिवानी अपने हाथों से नैना को खाना खिला रही होती है और नैना कहती है वाओ खाना कितना अच्छा है, ये तो मेरा फेवरेट है ना। तो शिवानी कहती है हाँ आपका फेवरेट खाना बनाया था मैंने। तो नैना कहती है क्या तुमने अपने हाथों से बनाया था। तो शिवानी कहती है हाँ मैंने अपने हाथों से बनाया था सिर्फ आपके लिए। तो नैना कहती है थैंक यू शिवानी, तुम ना बहुत अच्छी हो, लेकिन कभी कभी ना तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। तो शिवानी कहती है अच्छा बाबा अब मैंने क्या कर दिया। नैना बहुत नशे में होती है तो कहती है मैं ना तुम्हारे कैफ़े आई थी तब ना तुमने ना। शिवानी बहुत प्यार से कहती है हाँ तब मैंने ना क्या।
एक लड़की के पास बैठी थी और उसके इतने ज़्यादा क्लोज होकर बैठी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैं उसके इतने क्लोज होकर क्यों बैठी थी? नैना शिवानी का फेस अपनी तरफ करती है, अपने हाथ उसके फेस पकड़ के कहती है, अगर तुमने किसी और की तरफ देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम्हें समझ में आया? तो शिवानी हंसते हुए कहती है, क्या आप इसलिए मुझसे गुस्सा थे? तो शिवानी कहती है, हाँ, और तुम ना, मैंने पहली बार नहीं, तुम्हें एक बार और देखा था। मैं तुम्हारे क्लब आई थी तो तुम एक लड़के से फ्लर्ट कर रही थी, मुझे पता है। तो शिवानी सोचने लगती है कि वो कब किस लड़के से फ्लर्ट कर रही थी। तब उसे याद आता है कि एक बार क्लब में एक लड़की आई थी तो शिवानी से कुछ ज़्यादा फ्लर्टी वे में बात कर रही थी। तो शिवानी भी उसके साथ में फ्लर्टी वे में बात करने लग गई थी, लेकिन उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि नैना वहीं पे ही है, उसे देख रही है। तब तो नैना इस बात को तो सीरियस नहीं लेती है, वो सोचती है नैना मस्ती करी होगी। लेकिन जब उस लड़के को क्लोज बैठ कर देखती है तब उसे कंट्रोल नहीं होता। तब शिवानी नैना तब देखती हुई कहती है, अच्छा, और क्या बुरा लगा आपको मेरा कहना? तो नैना सारी बातें बताने लग जाती है। वो नशे में होती है इसलिए अपने दिल की सारी बातें उसे कह रही होती है कि तुम जब किसी लड़के क्लोज जाती हो मुझे पसंद नहीं आता, तुम्हारे को क्लोज आता है तो मुझे पसंद नहीं आता, तो तुम लड़कों से दूर रहा करो, उनकी तरफ देखा भी मत करा करो। शिवानी नैना की सारी इनसिक्योरिटी समझ रही थी। वो उसे कहती है, ठीक है बाबा, मैं कोशिश करती हूँ दूर रहने की, लेकिन मैं क्या करूँ, लड़के ही मेरे क्लोज आ जाती हैं। तो नैना कहती है, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, कोई भी लड़की तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसके और क्लोज आने लगती हो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। शिवानी हंसती है, अपने फोrehead पे इचिंग करते कहती है, अरे बाबा, वो तो उसे मजाक करती हूँ ना, मैं कोई सीरियस थोड़ा ना होता है। तो नैना कहती है, लेकिन मुझे नहीं पसंद तुम ऐसे किसी लड़की क्लोज चली जाती हो। ये सारी बातें करते वक्त शिवानी नैना को खाना खिला रही थी, उसे बिल्कुल भूखा नहीं रहने दे रही थी। और शिवानी आराम से बैठ के नैना के सारी कंप्लेन सुन रही थी और शिवानी का जवाब भी दे रही थी। उसे कह रही थी, अरे बाबा, मैं तुम मुझसे मस्ती करती हूँ ना, इतना सीरियस क्यों होते हो? तो नैना कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं पसंद, तुम मुझे कभी किसी के साथ नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। तो शिवानी कहती है, अरे बाबा, मेरा नेचर ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ, अब मैं प्रॉमिस झूठा नहीं कर सकती, मुझे पता है प्रॉमिस झूठा नहीं करना चाहिए। तो नैना शिवानी को मान रखते हुए कहती है, अच्छा, इसका मतलब तुम लड़के हो तो अभी फ्लर्ट करोगी, मेरे होने के बाद तुमने दूसरे लड़के से फ्लर्ट करने की क्या जरूरत है? तो शिवानी कहती है, मैं आपके साथ फ्लर्ट कैसे करूँ, आप तो मुझे से देखते तो मुझसे खा जाओगे। तो नैना कहती है, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें खा भी सकती हूँ। तो शिवानी हंसते हुए कहती है, ओहो, सच में ऐसा हो सकता है? तो नैना कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों, तुम मेरे नहीं हो? तो शिवानी कहती है, नहीं नहीं, मैं आपके हूँ, आपको मुझे खाना है, मारना है, पीटना है, जो करना है करो, अब तो आपकी हूँ मैं। तो नैना अपनी नशीली आंखों से शिवानी को देखते कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई दानव हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगी? तो शिवानी कहती है, अरे बाबा, अभी आपने तो कहा मुझे खा जाओगे, अच्छा, मैंने कहा तुमने मान लिया, मैं कहूँगी तो मान जाओगे? तो शिवानी कहती है, हाँ, आप चाहते क्या हो मुझे बता दो, आप मुझे मारना चाहते हो, खाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो? शिवानी कहती है, अच्छा, मैं तुम्हें मारूंगी क्यों, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, जो प्यार करते हो मारते थोड़ी ना है, तुम मुझे राक्षस समझते हो बिल्कुल, मैं तुमसे ना बात नहीं करनी। तो शिवानी कहती है, अरे बाबा, अभी तीसरी बात में नाराज हो गए? तो नैना कहती है, तुम्हें इतनी सी बात लगती है, तुम मुझे राक्षस बोल रही हो और तुम्हें इतनी सी बात लगती है? तो शिवानी कहती है, मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है? तो नैना कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुमने कहा मुझे। तो शिवानी कहती है, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। एक बात बताओ, आपने ये वर्ड कहाँ से सुना, राक्षस? पक्का बताएं, आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा तभी मुझे बोल रहे हो। तो नैना कहती है, वो हाँ, मैंने सुना था, जब मैं वहाँ क्लब में बैठी थी ना, वो ड्रिंक कर रही थी। तो शिवानी कहती है, हाँ, ड्रिंक कर रहे थे। तो नैना कहती है, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो। शिवानी कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है, बोलो क्या हुआ? ड्रिंक कर रही थी तो कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, वो कह रहे थे, ये ना राक्षस ना से खा जाता है, वो कर देता है। अब ठीक से बात याद नहीं है वो लोग क्या बातें कर रहे थे, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा स्कैरी बातें कर रहे थे। मुझे वो सुन के और डर लग रहा था, वो छोटे छोटे बच्चे इतनी स्कैरी बातें करते हैं, बोलो। शिवानी कहती है कि हर कोई आपको तो डरपोक नहीं होता। तो नैना गुस्सा करते कहती है, तुम मुझे फिर डरपोक बोल रही हो? शिवानी कहती है, अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ नहीं बोल रही, आप ना एक काम करो, आपने ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है तो आप एक काम करो, सो जाओ। तो नैना कहती है, नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे ना खेलना है। तो शिवानी कहती है, क्या आपको आधी रात को खेलना है? तो नैना कहती है, हाँ, मुझे खेलना है। तो शिवानी कहती है, देखो, मैं ना बहुत थक चुकी हूँ, मुझे ना सोना है, तो एक काम करो, आप भी सो जाओ। तो नैना कहती है, नहीं, मुझे खेलना है। शिवानी कहती है, अच्छा क्या खेलना है? तो नैना सोचने लग जाती है, कहती है, मेरे को सूझ नहीं रहा, तुम बताओ ना, हम लोग क्या खेलें? तो शिवानी कहती है, एक काम करते हैं, मैं ना आपको सुलाती हूँ, आप सोने की कोशिश करना,
ऐसे हम लोग गेम खेलते हैं। तो नैना कहती है तुम क्या मुझे पागल समझ रही हो, मुझे अच्छे से पता है तुम ऐसे बोल के ना मुझे सुला दोगी, मुझे सोना नहीं है, मुझे खेलना है। तो शिवानी कहती है अच्छा पापा ठीक है, आप जो बोलोगे वही खेलेंगे। तो शिवानी कहती है एक काम करें हम लोग पिल्लो फाइट खेलें। तो शिवानी मन में सोचती है खड़े होने की हालत में तो है नहीं और इनको पिल्लो फाइट करनी है। तो शिवानी कहती है ठीक है चलो पिल्लो फाइट करते हैं। फिर शिवानी उसको पिलो देती है और खुद ही पिलो लेती है। नैना से मारे नहीं जा रहा होता है लेकिन शिवानी वो उसे मार रही होती है, उस पिल्लो के लग भी नहीं रही होती है। लेकिन नैना कहती है मुझे नहीं खेलना, ऐसे तुम मुझे मारे जा रही हो, मैं तो मार ही नहीं पा रही। तो नैना कहती है आपने तो आपको पिल्लो फाइट करनी है। तो शिवानी कहती है नहीं नहीं मुझे ये नहीं खेलना, इसमें तो तुम जीतती हो, मुझे तो खेलने से मैं जीतूँ। तो शिवानी कहती है एक काम करें हम लोग लूडो खेलें। तो नैना कहती है नहीं ये बहुत बोरिंग गेम है, मुझे नहीं खेलना। फिर शिवानी कहती है अच्छा तो आप ही सोचो हम लोग क्या खेलें। तो नैना सोचने लग जाती है, कहती है यार मुझे नहीं कुछ सूझ रहा, चलो ठीक है हम लोग लूडो खेल लेते हैं। तो शिवानी कहती है मैंने तो पहले कहा था। तो नैना कहती है देखो मैंने कहा ना, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, अगर तुमने मुझे सुलाया तो मैंने तुम्हें मार देना है। तो शिवानी कहती है ठीक है बाबा, आप जो कहोगे वैसा हम करेंगे। ऐसा कहने के बाद दोनों लूडो खेल रहे होते हैं। लूडो खेलते खेलते उनको बहुत लेट हो जाता है और खेलते खेलते कब नैना को नींद हो जाती है उसे पता नहीं चलता। और शिवानी जब देखती है तो उसे स्माइल आने लगती है और वो भी नैना को देखते तो सो जाती है। सो हे गाइस, इसके ऊपर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको स्टोरी में कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझसे सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बडीज़।